हेलो एवरीवन। तो आज क्लास 12 का इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो गिवन है एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्ट 2 के जो एनसीईआरटी बुक है उसमें पेज नंबर 361 में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बिट मैंने पहले से किया हुआ है ताकि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर सकूं, फिर दूसरा बिट्स आगे हम खुद करेंगे। ओके, पहला बिट है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनाल्डिहाइड। मतलब पहले तो पीछे वाला देखो। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, पीछे वाला देखो क्या लिखा हुआ है, अल्डिहाइड। मतलब अल्डिहाइड तो प्रेजेंट होगा ही होगा, तो आंख बंद करके CHO लिखना है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद प्रोपियोनाल्डिहाइड मतलब प्रॉप। ठीक है, प्रॉप वर्ड को आप ध्यान में रखो। प्रॉप मतलब 3 कार्बन होंगे, मतलब उस एल्डिहाइड को मिलाकर 3 कार्बन होंगे ग्रुप में, मतलब कंपाउंड में। उसको मिलाकर क्यों, इस वाले एल्डिहाइड को मिलाकर क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड गिवन है। अगर कार्बाल्डिहाइड गिवन होता तो इस वाले कार्बन को जो कि एल्डिहाइड में प्रेजेंट होता है उसको एक्सक्लूड करके हम 3 कार्बन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड गिवन है तो उसको इंक्लूड करके हमने 3 कार्बन बनाया, उसका चेन बनाकर। और जैसे कि उसके बाद गिवन है प्रोपियोनाल्डिहाइड, तो हमने शॉर्ट कर लिया तो उसको छुपा लेते हैं। बाकी क्या रह गया, अल्फा मिथॉक्सी, मतलब अल्फा पोजीशन पे मिथॉक्सी को लगा देना है, सिंपल। तो अल्फा कार्बन जो होता है वो होता है जो यहाँ पर इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, ये मैंने लिखा भी है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन वो होता है जो मतलब फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है। तो यहाँ पे CHO फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो उससे डायरेक्टली कौन सा कार्बन अटैच्ड है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो उसके बाद अल्फा कार्बन से जो वाला अटैच होता है कार्बन उसको बीटा बोलते हैं, वैसे ही उसके नेक्स्ट वाला गैमा बोलते हैं। ओके, तो ये वाला कार्बन इधर बीटा हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, एल्डिहाइड किया हमने, उसके बाद 3 कार्बन का चेन बनाया क्योंकि प्रोपियोनाल्डिहाइड गिवन था। ठीक है, प्रॉप गिवन था, 3 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का हमने चेन बना लिया। और उसके बाद 2 अल्फा पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन मतलब जो 2 पोजीशन पे है, हमने मिथॉक्सी लगा लिया। मिथॉक्सी होता है CH3O। ठीक है, इसको मिथॉक्सी बोलते हैं। अगर याद नहीं था या फिर पता नहीं था तो नोट इट डाउन। ओके, अब दूसरा बिट पे चलते हैं। दूसरा बिट में क्या पूछा गया है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। जैसे कि पहले बिट में बोला था, पीछे से पढ़ो, ब्यूटानॉल। ठीक है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। ठीक है, पहले आंख बंद करके 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4। और सफिक्स में क्या गिवन है, AL। AL मतलब किसका सफिक्स होता है, राइट, एल्डिहाइड का होता है। तो एल्डिहाइड बना लो। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं, एल्डिहाइड हमने बना लिया। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जहां पे एल्डिहाइड या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट करते हैं अनटिल एंड अनलेस उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे CHO से ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला कोई ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो इधर से अगर काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं तो ये हो गया हमारा, अच्छा, तो इधर AL गिवन है, मतलब इस वाले कार्बन को इंक्लूड करके हम 4 कार्बन बनाएंगे। ठीक है, अगर कार्बाल्डिहाइड दिया गया होता तो इसको एक्सक्लूड करके हम 4 बनाते, जहां जो मैंने यहाँ पे बनाया, लेकिन यहाँ पर तो ये इंक्लूड करके 4 बनाना था, तो ये वाला कार्बन अननेसेसरी हमने बना लिया। तो इसको इस वाले कार्बन को इंक्लूड करके ब्यूट 4 कार्बन बनाने थे, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बता दिया क्योंकि प्रायोरिटी इसको देने वाले हैं हम। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4th कार्बन। ठीक है, अब AL का हो गया, हमने एल्डिहाइड लगा दिया, AL सॉर्टेड, ब्यूटानॉल कंप्लीटली सॉर्टेड। अब बाकी रह गया 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी मतलब क्या, 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी क्या होता है, OH होता है। ठीक है, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी कहा जाता है। अब 3 पोजीशन हमने ये वाला, ठीक है, 3 यहाँ पे लिखा है, मतलब ये 3rd कार्बन है अकॉर्डिंग टू द चेन ऑफ कार्बन वी हैव मेड। तो 3rd कार्बन पे सिंपली हाइड्रोक्सी लगा दो और बाकी कार्बन का बॉन्ड बना दो। डबल बॉन्ड नहीं बनाना क्योंकि ENE नहीं लिखा, ENE अगर लिखा होता है कहीं पे भी, या फिर 2ENE 3NE लिखा होता है, तो उस वाले कार्बन पे हम डबल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब हाइड्रोजन प्लेसमेंट कर लो, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर तीनों के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं ऑलरेडी, तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। यहाँ पे दोनों के साथ बनाए हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन फर्दर के साथ बॉन्ड बनाएगा। और CHO तो फंक्शनल ग्रुप है, उसको एज इट इज रहने दो। ये हो गया दूसरा बिट का स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरे बिट पे। ये है हमारा तीसरा बिट का क्वेश्चन, और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। ठीक है, बहुत ही लंबा नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे आराम से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले पीछे से देखते हैं। मैंने बोला था कार्बाल्डिहाइड मतलब CHO तो रहेगा। ठीक है, अल्डिहाइड बोलते हैं, कार्बाल्डिहाइड भी वो बोलते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब हम कार्बाल्डिहाइड बोलते हैं तो जो चेन होता है, जो हम चेन बनाते हैं,
स्ट्रक्चर का उस चेन में उस वाले कार्बन को, किस वाले कार्बन को, अल्डिहाइड वाले कार्बन को इंक्लूड नहीं करते, इसको एक्सक्लूड करते हैं कार्बाल्डिहाइड में। लेकिन सिर्फ अगर ब्यूटानॉल, मिथानॉल, एल वाला सफिक्स वाला नाम या फिर कोई अल्डिहाइड वाला नाम होगा तो उसको इंक्लूड किया जाता है। कौन से वाले कार्बन को, जो कि अल्डिहाइड के साथ प्रेजेंट है, उसको इंक्लूड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, कार्बाल्डिहाइड बना लिया CHO। अब साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन मतलब क्या होता है, साइक्लो मतलब क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनेगा, पेंटेन मतलब क्या, 5 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो 5 कार्बन के साथ क्लोज स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, घर जैसा बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया बॉन्ड CHO और उसके बाद ये बन गया साइक्लोपेंटेन। अगर साइड से देखोगे तो घर जैसा दिख रहा है, जैसे बचपन में हम घर बनाते थे ना, तो साइक्लोपेंटेन कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गया साइक्लोपेंटेन। अब कार्बाल्डिहाइड हो गया, साइक्लोपेंटेन भी हो गया, ये दोनों सॉर्टेड है। अब बाकी रह गया 2 हाइड्रोक्सी। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था जहां पे CHO लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको देंगे। ठीक है, हाँ 2 हाइड्रोक्सी भी फंक्शनल ग्रुप होने वाला है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी हम CHO को देते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आपको नेमिंग या फिर नंबरिंग स्टार्ट करना होता है। ठीक है, उस हिसाब से नेमिंग करना होता है। तो यहां पर नंबरिंग CHO से स्टार्ट होगा, तो ये हो गया 1 2, ये हो गया 3, आप 2 3 इस तरफ से भी ले सकते थे, कोई बात नहीं। 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, अब क्या गिवन है, 2 हाइड्रोक्सी मतलब 2 पे हाइड्रोक्सी, सिंपल। 2 पे एक हाइड्रोक्सी मतलब पिछले बिट्स में मैंने बताया था कि हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप होता है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। फिर से बताता हूँ, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड हमने स्टार्ट किया पीछे से। कार्बाल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप ही होता है, लेकिन कार्बाल्डिहाइड कहने का मकसद ये है कि जो कार्बन होता है एल्डिहाइड में, उसी को स्ट्रक्चर में या फिर चेन में इंक्लूड नहीं किया जाता, इसीलिए कार्बाल्डिहाइड बोला जाता है। लेकिन अगर सिर्फ एल्डिहाइड या फिर AL सफिक्स होता है तो उसमें जो एल्डिहाइड बनाएंगे और उसमें जो कार्बन लेंगे वो चेन में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, यहाँ पर चेन में ये वाला CHO इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा CHO फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है, लेकिन सिर्फ एल्डिहाइड या फिर AL में ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता। ये कार्बन इंक्लूडेड होता लेकिन यहाँ पे नहीं है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके, अब कार्बाल्डिहाइड तो बना लिया, उसके बाद बॉन्ड बना के उसके साथ कौन सा वाला बॉन्ड बनाना था, किसका बॉन्ड बनाना था, साइक्लोपेंटेन का बॉन्ड बनाना था। तो बॉन्ड बना लिया हमने, उसके बाद साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ये रहा, घर जैसा, जैसे हम घर बनाते थे ना, ऐसे बनाते थे घर बचपन में। ये डोर हो गया, ये विंडो हो गया, पता नहीं क्या क्या करते थे। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन का हो गया। और उसके बाद ये दोनों सॉर्टेड, उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी हमने देखा, नंबरिंग हमने स्टार्ट कर दिया CHO से, क्योंकि प्रायोरिटी उसको देना था। तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते थे। तो 2 यहाँ पे होता, यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगता, तो हाइड्रोक्सी हमने लगा लिया 2 पे, स्ट्रक्चर कंप्लीट, बहुत ईजी होता है। अब आते हैं 4th बिट पे, जो कि 4 ऑक्सोपेंटानॉल। फिर से पीछे से देखते हैं, पेंटानॉल मतलब पेंट मतलब तो 5 कार्बन, पहले 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन बना लिया, 1 2 3 4 5। अब AL गिवन है, AL मतलब एल्डिहाइड का प्रेजेंस रहेगा, और सिर्फ AL मैंने मतलब तीसरे बिट में मैंने बताया था उसके कार्बन को इंक्लूड किया जाएगा। तो जो कार्बन इंक्लूडेड है उसी में HO लगा लो, बन गया CHO, बन गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब बॉन्ड उनको जोड़ लेते हैं यार, गिर गया तो। पेंटानल हो गया, ये पेंटानल हमारा सॉर्टेड है। अब आता है 4 ऑक्सो, 4 पोजीशन पे ऑक्सो। ऑक्सो मतलब क्या होता है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हो या फिर कीटोन ग्रुप आप बोल सकते हो, उसको ऑक्सो बोलते हैं। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 है कार्बन, पेंटानल तो हो गया है, 4 पे लगाना है ऑक्सो। अब काउंटिंग करके 4th कार्बन पे ऑक्सो लगा लेते हैं। ठीक है, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, फिर से बोलूंगा CHO से, तो 1 2 3 4 और 5, और 4 पे ऑक्सो लगाना है तो 4 पे लगा लेते हैं ऑक्सो, डबल बॉन्ड O। और हाइड्रोजन का तो बंटवारा भी कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का बंटवारा अगर करेंगे तो ये H3, इसके तो 4 कंप्लीट है, कोई जरूरत नहीं, इसके 2 कंप्लीट है और 2 चाहिए, इसके भी वही हाल है, और 2 इसका छोड़ो, तो फंक्शनल ग्रुप है। अब चलते हैं 5th बिट पर, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया, 4 ऑक्सोपेंटानॉल। ठीक है, 5th स्ट्रक्चर हमारा है डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। मतलब पहले तो समझो, यहाँ पे पीछे से हम करेंगे। ठीक है, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O हमने कर लिया। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ रहेगा डाइसेक ब्यूटाइल। डाई मतलब 2, ठीक है, 2 मतलब इस एक तरफ ये इस वाले में, एक तरफ इस वाले में 2 रहेंगे। क्या रहेंगे 2? सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, इधर मैं समझाता हूं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है यार, सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब, ब्यूटाइल का मतलब तो समझते हो ना, अल्काइल ग्रुप होता है जिसमें 4 कार्बन होते हैं। ब्यूट मतलब 4, ब्यूटाइल मतलब ब्यूटाइल ग्रुप। तो ब्यूटाइल ग्रुप मतलब 4 कार्बन तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल में एक कार्बन को हम दूसरे कार्बन से ऐसे जोड़ते हैं कि वो वाला कार्बन फर्दर दो कार्बन से जुड़ा होगा। ओके, फिर से समझाता हूं। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब
एक कार्बन को हम दूसरे कार्बन से ऐसे जोड़ेंगे कि वो वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हो, राइट। एक कार्बन को दूसरे कार्बन से ऐसे जोड़ेंगे कि वो वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हो। 4 कार्बन हो गए और सेकेंडरी ब्यूटाइल भी हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, बस हाइड्रोजन का प्लेसमेंट कर दो। तो वैसे ही करेंगे इधर, कीटोन का एक तरफ में एक कार्बन को, एक ये रहा वो कार्बन, उसी कार्बन को दूसरे कार्बन से इस तरह जोड़ेंगे कि वो वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हो। और हाइड्रोजन प्लेसमेंट, ये तो दूसरा पार्ट है, मैंने रफ में समझाया था, इसको एक्सक्लूड करते हैं। तो हाइड्रोजन प्लेसमेंट अगर करेंगे, ये एक बॉन्डेड है तो इसके साथ H3, ये 2 बॉन्डेड के साथ है, इसका साथ H2, ये एक बॉन्डेड इसके साथ H3, और ये होगा, ये 3 बॉन्डेड है तो इसके साथ H, ठीक है। तो डाइसेक, ये हो गया सेक ब्यूटाइल, और डाइसेक ब्यूटाइल है मतलब 2-2 सेक ब्यूटाइल, एक तरफ कीटोन के एक तरफ सेक ब्यूटाइल, दूसरी तरफ भी सेक ब्यूटाइल, हो गया हमारे पास डाइसेक ब्यूटाइल। डाई मतलब होता है 2, बताया मैंने। और दूसरे तरफ भी वही चीज आपको कॉपी पेस्ट करना है। ओके, कर लेता हूं। CH2, CH3 और CH के पास CH3। सेकेंडरी ब्यूटाइल अगर समझ में नहीं आया, यहाँ पे फिर से समझाता हूँ। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको मत देखो, सिर्फ इतने वाला पार्ट को देखो, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है मिथाइल, ठीक है, वो डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसीलिए सेकेंडरी बोला जा रहा है। अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा ये कार्बन तो उसे टर्शियरी बोला जाएगा। अगर ये वाला कार्बन छुपा दो, ठीक है, इसको छुपा दो और कंप्लीटली इसको छुपा दो, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोपाइल, ठीक है। क्योंकि ये वाला मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, और टोटल मिलके कितने हुए, 3 कार्बन, तो प्रोपाइल। और क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, अल्फा कार्बन जिसे हम बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोपाइल। ओके, तो अब चलते हैं 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन पे, ठीक है। लास्ट बिट है, पीछे से स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह। एसिटोफिनॉन, ठीक है। एसिटोफिनॉन का तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। एसिटोफिनॉन का एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्ट्रक्चर गिवन होता है, आप चाहे तो याद रख सकते हो, या फिर जैसे मैंने समझाया नोमेनक्लेचर करके आप उसका स्ट्रक्चर बना भी सकते हो कॉमन नेम से, ठीक है। कॉमन नेम होता है एसिटोफिनॉन। तो एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बेंजीन बना लो, ठीक है। बेंजीन बनाकर डबल बॉन्ड प्लेसमेंट कर लो, बेंजीन हो गया कंप्लीट। उसके बाद CH3O, ठीक है, ये हो गया हमारा एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन हो गया तो ये यहाँ पे सबसे प्रायोरिटी देने वाला फंक्शनल ग्रुप बन गया। जैसे कि CHO में हर बीट को हम प्रायोरिटी देते थे, यहाँ पर CH3O को प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी देने का मतलब क्या होता है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो ये वाला जो CH3O है फंक्शनल ग्रुप, वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा। नंबरिंग स्टार्ट हुआ, ये 1, ये 2, आप इस तरफ भी कर सकते थे, फिर से बता रहा हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। एसिडोफिनॉन हमारा सॉर्टेड है, एसिडोफिनॉन हमारा सॉर्टेड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 फ्लोरो लगाएंगे। फ्लोरो का मतलब होता है फ्लोरीन, ठीक है। उसके लगाना कहाँ है, 4 पोजीशन पे। नंबरिंग हमने ऑलरेडी कर दिया, 4 पे बस एक फ्लोरो लगा दो, हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। फिर से समझाता हूँ, 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन। पीछे से देखेंगे, एसिटोफिनॉन पहले बना लिया। एसिटोफिनॉन क्या होता है, बेंजीन पे CH3O को बोला जाता है एसिटोफिनॉन, ठीक है। बेंजीन पे CH3O लगा लिया, आपने एसिटोफिनॉन बना लिया। उसके बाद नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग ऐसे करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं अनटिल एंड अनलेस उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसके बाद एसिटोफिनॉन शॉर्ट हो गया, नंबरिंग हमने कर लिया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 4 फ्लोरो गिवन है। 4 फ्लोरो गिवन है मतलब 4 पोजीशन पे फ्लोरीन लगा लिया, स्ट्रक्चर कंप्लीट। आई होप हर एक बीट जो मैंने एकदम अच्छे से समझाया आपको समझ में आया होगा। तो अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर आपको समझ में नहीं आया हो, यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई देम। ओके।